नाउअडेज ऐसा हो रहा है कि इतने ज़्यादा हाई रेट हो गया है तो अभी हमको सोचना पड़ रहा है। 9 कैरेट या 14 कैरेट या 18 कैरेट में ज्वेलरी परचेस करते हैं और अभी नेचुरल डायमंड भी बहुत हाई हो गया है। हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए कि वो मनी फ्लो लोग इन्वेस्टमेंट के जरिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है वैसे ही सोने और चांदी के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को या कहें 13 अक्टूबर को सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं चांदी का भाव भी आसमान छू रहा है। शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर के मुकाबले आज चांदी ने काफी लंबी छलांग मारी है। भारतीय सराफा बाजार ने आज सोने की कीमत 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी का भाव भी बढ़ा है। आज चांदी की कीमत 1,73,000 प्रति किलो से अधिक पहुंच गई है। लगातार सोने और चांदी के भाव बढ़ने से ग्राहक परेशान हो गए हैं। दिवाली का सीजन है और इस समय हर कोई सोने और चांदी की खरीदारी करता है। ऐसे में ज्वेलर्स के शॉप पर पहुंचे ग्राहक क्या कह रहे हैं भाव बढ़ने पर, चलिए आपको सुनवाते हैं। सर पहले क्या होता था, पहले फंक्शंस एंड ऑल रहते थे तो हम बिस्किट्स एंड ऑल खरीद लेते थे, लाइक 10 कैरेट के और 18 कैरेट के, 20 कैरेट के, 24 कैरेट्स के। पहले एज अ फेस्टिवल के हिसाब से हम परचेस कर लेते थे, बट नाउअडेज ऐसा हो रहा है कि इतने ज़्यादा हाई रेट हो गया है तो अभी हमको सोचना पड़ रहा है। लेकिन 9 कैरेट ले लो, 14 कैरेट ले लो, 18 कैरेट तक ही हम सिर्फ ज्वेलरी खरीद पा रहे हैं। बिस्किट्स के रिलेटेड हम ऐसा सोचने पे थोड़ा वो हो जा रहा है कि लाइक क्या ही ले पाएंगे बिकॉज इतना ज़्यादा हाई रेट है। तो अभी कैसे ये सारा कुछ मैनेज, क्योंकि बजट मैनेज करना पड़ रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं बजट को, क्योंकि सामने त्योहार है, खरीदी भी है, गोल्ड का रेट हाई है। तो अभी तो सिर्फ ज्वेलरी ले रहे हैं, बिस्किट का तो फिर सोचेंगे अगर रेट कम होगा तो फिर लेट्स सी क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश सुतरिया है और अभी मैं यहाँ गोल्ड ज्वेलरी परचेस करने के लिए आया हूँ। लेकिन पहले हम यहाँ 22 कैरेट और 24 कैरेट की ज्वेलरी परचेस करते थे, लेकिन अभी गोल्ड का रेट बहुत हाई है, इसलिए अभी 9 कैरेट या 14 कैरेट या 18 कैरेट में ज्वेलरी परचेस करते हैं और अभी नेचुरल डायमंड भी बहुत हाई हो गया है, इसलिए सीवीडी की भी रेडी ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं। अभी जो त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, इस टाइम पे जो गोल्ड का रेट जो हाई हुआ है, इससे आपको सोना खरीदने में कैसे आपको नुकसान हो रहा है? गोल्ड का रेट तो हाई लेवल पर अभी है, लेकिन अभी गोल्ड तो हर दीपावली के समय परचेस तो करते ही है, क्योंकि गोल्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट भी होता है और ज्वेलरी पहनने भी घर पे ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रसंग में या कुछ फंक्शन में भी जाना पड़ता है। खरीदारी नहीं होने पर व्यापारी क्या कह रहे हैं और जीएसटी घटने से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं व्यापार बढ़ने की, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, गोल्ड के रेट बढ़ने से कस्टमर की जो खुद की जो डिमांड थी, जो कस्टमर 10 ग्राम लेके जाता था, आज उसके पास 5 ग्राम सोना आ सके वैसी पोजीशन हुई है। तो उसको देखते हुए कस्टमर अभी क्या कर रहे हैं कि सभी को जो 22 कैरेट की जो ज्वेलरी थी वो 18 कैरेट में बनवा रहे हैं। 18 कैरेट की ज्वेलरी थी वो अभी गवर्नमेंट ने अभी 9 कैरेट के ऊपर हॉलमार्किंग गवर्नमेंट ने देना स्टार्ट कर दिया। तो एक जो विश्वास का माहौल था वो बना हुआ है। तो कस्टमर के लिए 9 कैरेट की ज्वेलरी भी हम लोग अभी अच्छी तरह से बना रहे हैं। तो 9 कैरेट, 12 कैरेट, फिर उसके बाद में 14 कैरेट और उसके बाद में 18 कैरेट। तो अभी जो 22 कैरेट की जो ज्वेलरी चलती थी उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया हुआ है और लोग खुद ही खुद लो कैटेगरी की जो लो कैरेट की जो ज्वेलरी मांगते हैं वैसे वो मांग रहे हैं। कितना असर पड़ा है व्यापार पर गोल्ड का रेट हाई होने, क्योंकि सामने दीपावली का त्योहार है? ओवरऑल देखा जाए तो जैसे फिगर्स दिखा रहे थे कि जो रिटेल मार्केट जो है वो टोटल में 40 से 60% जैसा डाउन हुआ है। स्टैटिस्टिक के फिगर्स भी दिखा रहे हैं और साथ साथ में हम लोग में जो रूटीन में जो ग्राहकी होनी चाहिए उसमें कस्टमर में एक थोड़ा सा सोना और चांदी के प्रति उसका विश्वास बढ़ा हुआ है। तो गोल्ड कॉइन और जो सिल्वर कॉइन है उसमें थोड़ी ज्यादा डिमांड स्टार्ट हो गई है। लोगों को ज्वेलरी में लोगों थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जो ज्वेलरी की जो डिमांड है, क्योंकि पहले बिस्किट्स और ये खरीदते थे, अभी ज्वेलरी की डिमांड है, तो काम कैसे, कारीगरों से काम कैसे करवाया जाएगा, क्योंकि सामने त्योहार है, लोग ज्यादा उसकी डिमांड कर रहे हैं।
देखिए अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस के हिसाब से डायमंड मार्केट में भी डायमंड की डिमांड कम थी, इसीलिए कारीगर को दिक्कत थी। तो अभी ज्वेलर्स में गोल्ड के रेट बढ़ने से लोगों का जो खरीदने का जो माहौल था वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये टाइम सामने दिवाली होने के बावजूद भी ये टाइम पे ग्राहकी सभी ज्वेलर्स के यहाँ कम है। और साथ साथ हम लोग को लगता है कि जो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने जो जीएसटी को थोड़ा रिड्यूस किया हुआ है, तो उनसे जो मनी फ्लो आएगा वो हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए कि वो मनी फ्लो लोग इन्वेस्टमेंट के जरिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये टाइम पे दिवाली में धनतेरस में हम लोग की ज्वेलरी अच्छी बिकेगी। गोल्ड कहाँ तक जाने की उम्मीद है, क्या लग रहा है? गोल्ड अभी जो है वो 4000 पार कर गया है, 4060 तक पहुंच गया था। और सिल्वर में भी काफी $50 अप की बात आई हुई है। तो सिल्वर एंड गोल्ड अभी के एकदम पिकअप हाई पे है। पर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि एक बार गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा डाउन आएंगे, लोगों को जो लेने का बाकी है वो सभी ले पाएंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।